हेलो दोस्तों। तो हम लोगों ने पिछले सेशन में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के डिफरेंस को समझने की कोशिश की थी और बात चल रही थी कि कैसे कोई नाउन काउंटेबल से अनकाउंटेबल में या अनकाउंटेबल से काउंटेबल में परिवर्तित हो जाता है अपने अर्थ के अनुसार, अपने प्रयोग के अनुसार। उसी क्रम को मैं आगे लेके चलता हूं, आपको कुछ और वानगी दिखाता हूं कि कैसे आप उसी शब्द का प्रयोग अगर एक अर्थ में करेंगे तो काउंटेबल होगा, दूसरे अर्थ में करेंगे तो वो अनकाउंटेबल होगा। जैसे आप ले लीजिए गारमेंट। अब आपने लिया गारमेंट, तो गारमेंट काउंटेबल है, लेकिन इसी गारमेंट की जगह अगर हम क्लॉथिंग शब्द का प्रयोग करें, क्लॉथिंग, CLOTHING, अगर हम क्लॉथिंग का प्रयोग करें तो अनकाउंटेबल हो गया। अगर आपने कहा अ लाफ तो ये काउंटेबल है, लेकिन इसको अगर आप बदल दें लाफ्टर तो अनकाउंटेबल हो गया। मैं कहूं अ परमिट तो इसको आप बदल दीजिए परमिशन। देखिए आप कैसे जब इनको किसी अन्य पार्ट ऑफ स्पीच में बदल रहे हैं तो देखिए अर्थ कैसे बदल रहा है। जैसे अ वेपन, अब देखें इसी को मैं लिख दूं आर्म्स, आप देखें कैसे चीजें बदल रही हैं। जैसे आप कहें अ जॉब और टास्क, और इसी को आप कहें वर्क। आप ये लिस्ट ध्यान से देखें कैसे परिवर्तन हो रहा है। जैसे मैं कहूं अ सूटकेस और फिर आप लिखिए लगेज। अब देख रहे हैं चीजों को। जैसे आप कहें अ पोएम, फिर आप कहें पोइट्री। अब आप कहीं ना कहीं देखें इन शब्दों का अर्थ एक जैसा। जैसे मैं कहूं एक शब्द मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, यहां जगह नीचे कम है, जैसे मशीन, और इस मशीन से बना दूं मशीनरी। एक वर्ड और, जिसे आप कहते हैं पेन या एनवेलप एटसेट्रा। आप जाते हैं दुकान पर तो वहां पेन, पेपर, पेंसिल, पेंसिल, कुछ भी आप ये जो लिखते हैं तो ये सब काउंटेबल हैं, लेकिन ये जिस दुकान पे मिलती हैं उसे हम कहते हैं स्टेशनरी। ये देखिए अभी जो लिस्ट आपके सामने है, आप देखिए जो बाईं तरफ जो लिखे गए हैं गारमेंट, यहां भी ए जोड़ लीजिए, यहां भी ए जोड़ लीजिए। देखिए a machine, a garment, a laugh, a permit, a weapon, a job or task, a suitcase, a poem, ये सब के सब काउंटेबल हैं, इनकी गणना हो सकती है। आप यहाँ मशीन की जगह कह सकते हैं मशीन्स, गारमेंट की जगह गारमेंट्स, लाफ लाफ्स, परमिट परमिट्स, वेपन वेपन्स, जॉब जॉब्स, टास्क टास्क्स, सूटकेस सूटकेसेस, पोएम पोएम्स। आप इनका प्लूरल भी बना सकते हैं। आपने आर्टिकल का तो प्रयोग किया ही है, आपको मैंने बताया था कि काउंटेबल नाउन्स के प्लूरल होते हैं, आप इनका प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इनको एक दूसरे नाउन में कन्वर्ट कर रहे हैं, अर्थात आप कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं, जब ये एब्स्ट्रैक्ट बन रहे हैं तो ये काउंटेबल से अनकाउंटेबल हो गए। अब ये मशीनरी, क्लॉथिंग, लाफ्टर, आर्म्स, वर्क, लगेज, पोट्री, स्टेशनरी, ये सब के सब क्या हो गए? अनकाउंटेबल नाउन हो गए। आपका प्लूरल नहीं बनाएंगे। आप मशीनरीज, क्लॉथिंग्स, लाफ्टर्स, ये आर्म्स तो हमेशा आर्म्स से लिखा आता है, जैसे वर्क्स, लगेजेस, पोइट्रीज, स्टेशनरीज, ऐसा आप नहीं लिखेंगे। आप इन शब्दों में SES लगाकर, IES लगाकर इनका प्लूरल नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये सब के सब अनकाउंटेबल हैं। तो आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ के शब्दों का अर्थ कहीं ना कहीं एक ही है, लेकिन एक
काउंटेबल है और एक अनकाउंटेबल है। तो इस प्रकार एक और तरीका आपके सामने आ गया कि हम किसी नाउन के पार्ट ऑफ स्पीच को बदलकर, अर्थात उसको कॉमन से एब्स्ट्रैक्ट में बदलकर या कलेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट में बदलकर भी उसे हम काउंटेबल से अनकाउंटेबल या किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, किसी मटेरियल नाउन को कॉमन या कलेक्टिव में बदलकर अनकाउंटेबल से काउंटेबल बना सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके सामने है। आपको प्रयोग करते समय ध्यान रखना है कि आप अ परमिशन, एन आर्म्स, अ वर्क, अ लगेज, अ पोइट्री, अ मशीनरी, अ क्लॉथिंग नहीं कह सकते, अ स्टेशनरी नहीं कह सकते, आप स्टेशनरीज भी नहीं कह सकते, आप क्लॉथिंग्स भी नहीं कह सकते। संभालिएगा इन चीजों को, ठीक है। अब जरा ये जो शब्द मैंने आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, जरा इनकी ओर ध्यान दीजिए। ये ध्यान देना क्यों जरूरी है अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैं लिखा है सोप, ब्रेड, इंफॉर्मेशन, एडवाइस। सोप 2 बार हो गया है, इसको यहां से हटा दीजिए ना। सोप, ब्रेड, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज, फर्नीचर, लगेज, ट्रुथ, वर्क, आयरन, पोइट्री, सीनरी एटसेट्रा। अब ये एक नाउन की एक श्रृंखला है, इसमें और भी शब्द होंगे, कभी हम जब नाउन की चर्चा करेंगे तो और इसको विस्तार से कर देंगे। ये सब के सब इंग्लिश में, इंग्लिश भाषा में, इंग्लिश ग्रामर में अनकाउंटेबल माने जाते हैं। मैं इस बात पे इसलिए जोड़ रहा हूं कि अनकाउंटेबल माने जाते हैं। जब ये अनकाउंटेबल माने जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि इनके साथ आप आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते, डायरेक्टली आप ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते, और नहीं आप इनका प्लूरल बना सकते हैं। अगर आपने कहा ए सोप, अ ब्रेड, एन इंफॉर्मेशन, एन एडवाइस, अ न्यूज, अ फर्नीचर, अ लगेज, अ ट्रुथ, अ वर्क, आयरन, अ पोइट्री, अ सीनरी, तो ये सब के सब गलत होंगे, आप अपना अंक गंवा देंगे, सीधी सी बात है। और नहीं आप सोप्स, ब्रेड्स, इंफॉर्मेशंस, एडवाइसेस, न्यूजेस, फर्नीचर्स, लगेजेस, तुथ्स, वर्क्स, आयरन्स, पोइट्री, सीनरीज, इस तरह से आप इनमें एस ई एस जोड़कर इनका प्लूरल बनाने की भी कोशिश आप ना करें। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैं इस बात की चर्चा क्यों अलग से करना चाहता हूं, क्योंकि साहब हम हिंदी भाषी लोग हैं, तो हिंदी में इन सभी शब्दों की जो हिंदी वर्जन होगा उसका प्लूरल बनाया जाता है, क्योंकि हिंदी में सब के सब संख्या का बोध कराते हैं, संख्या को निर्देशित करते हैं, न कि मात्रा को। आप देखिए, आप कहते हैं साबुन, साबुनों, रोटी, रोटियां, सूचना, सूचनाएं, सलाह, सलाहों, समाचार, समाचारों। आप फर्नीचर घर में जो है तो आप मेजें, कुर्सियां वगैरह कहते हैं। सामान, सामानों, सत्य, सत्यों, एक सत्य, दो सत्य, ढेर सारे सत्य। कार्य, कार्यों, लोहा, लोहे, काव्य, काव्यों, दृश्य, दृश्यों, इन सब का बहुवचन बनता है साहब जब आप हिंदी में इनका प्रयोग करते हैं। इसलिए आपको सतर्क होकर इनका प्रयोग करना पड़ेगा। और आप के सामने भी एक समस्या आएगी कि सर जी जब हिंदी में काव्यों होता है तो हमें अगर कहना है कि उनके ढेर सारे काव्य, या 2 रोटियां, या कई सामान, या ढेर सारी सूचनाएं, तो क्या हम इनका ट्रांसलेशन कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो अनकाउंटेबल है, न इनका प्लूरल बनता है, न इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो ये बिल्कुल सच है कि आप डायरेक्टली इनके साथ ए का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आपने यहां पर ए इंसर्ट किया तो ये गलत हो जाएगा, आपने यहां पर ए इंसर्ट किया तो ये गलत हो जाएगा, अगर आपने यहां एन लिखा तो ये गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो अब सवाल है कि आप हिंदी के शब्दों को कैसे इनके साथ एडजस्ट करेंगे, कैसे आप इनको ट्रांसलेट करेंगे। तो इसके लिए सीधा सीधा तरीका है साहब कि आप जब इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और इनसे एक से अधिक का बोध कराना हो, इनका प्रयोग बहुवचन में करना हो, या इनकी संख्या निर्धारित करनी हो, तो सीधे इनके साथ आप आर्टिकल्स का प्रयोग न करें, आप सीधे इनका बहुवचन न बनाएं, बल्कि इनके साथ आप कुछ फ्रेजेस जैसे अ पीस ऑफ, एन आइटम ऑफ, a good
डील ऑफ या अ लॉट ऑफ अथवा लॉट्स ऑफ, ठीक है, और भी अ बिट ऑफ, अ ग्रेन ऑफ, एटसेट्रा। इस तरह के आप फ्रेजेस का प्रयोग करके इनका प्रयोग कर सकते हैं। आप सीधे ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। आपने अगर कहा, इधर लिखता हूं, अगर आपने कहा अ ब्रेड, तो साहब आपको नंबर नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप कहते हैं अ लोफ ऑफ ब्रेड, तो सही है, या अ पीस ऑफ ब्रेड, तो करेक्ट है। अब आपको कहना हो कि 2 रोटियां, 4 रोटियां, तो ठीक है, आप कह सकते हैं 2 लोव्स ऑफ ब्रेड। अब ध्यान से देखिए, पुलडल किसका बना, लोफ का बना, आप ब्रेड से नहीं लिख सकते। या 2 पीसेज ऑफ ब्रेड, आप इस तरह से कह सकते हैं। इस तरह से आप सबके साथ आप अगर कहते हैं, देखिए आपको समझना होगा चीजों को। आप जैसे आप लिखते हैं नोट या डॉलर, ठीक है, या रुपी, ये काउंटेबल नाउन है, ये सब काउंटेबल नाउन है। लेकिन आप जब इनको बदल देते हैं किसमें, मनी में, तभी जो मनी है ये अनकाउंटेबल है। ध्यान रखिएगा, मनी का मतलब धन, आपको संभालना है। आप नोट का प्रयोग करते हैं तो नोट, ए नोट, 2 नोट्स, 3 नोट्स आप कह सकते हैं। आप डॉलर्स का प्रयोग करते हैं, अ डॉलर, 2 डॉलर्स, 3 डॉलर्स, आप अ रुपी, 2 रुपीज, 500 रुपीज, आप इनका प्रयोग बना सकते हैं। आप इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मनी जो है वो अनकाउंटेबल हो जाता है, इसलिए आप कभी ए मनी कहते हैं तो गलत है। यदि आप लिखते हैं मनीज, तो ये रॉन्ग है। आपको कहना पड़ेगा क्या, अ लॉट ऑफ मनी या लॉट्स ऑफ मनी। इनफॉर्मल, देखो लॉट ऑफ फॉर्मल है, लॉट्स ऑफ इनफॉर्मल है, बातचीत में लॉट्स का प्रयोग ज्यादा होता है। तो अ लॉट ऑफ मनी या लॉट्स ऑफ मनी, आप सीधे ए मनी या मनीज नहीं कह सकते। यही बात इन सब के साथ लागू होती है, आपको ध्यान रखना है। आप जब भी इनका प्रयोग करें तो साहब आप कभी भी सीधे इनके साथ ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, आप सीधे इनका पुलडल नहीं बनाएंगे। आपको पता है कि ये जो सोप है, तो लॉजिक ये है कि ये सोप एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसको आप जमाते हैं तो आप इसका क्या बनाते हैं, केक बनाते हैं या बार बनाते हैं। तो आप कह सकते हैं अ बार ऑफ सोप या अ केक ऑफ सोप, आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप इनका प्लूरल बनाने के लिए, अब मान लीजिए आपको कहना है कि 2 साबुन, तो आप कह सकते हैं 2 केक्स ऑफ सोप। 2 सोप्स नहीं लिख सकते आप, 2 फर्नीचर्स नहीं लिख सकते आप, 2 पोइट्री, आप सीधे सीधे लिखिएगा। कभी भी भूल के आप पोइट्रीज मत लिखिएगा, आप कहेंगे अ पीस ऑफ पोइट्री अथवा एन एंथोलॉजी ऑफ पोइट्री। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा बीच में ये सब मिला के लिख रहा हूं। आप जो काव्य संग्रह होता है उसको एंथोलॉजी कहते हैं, तो एन एंथोलॉजी ऑफ पोइट्री, अ पीस ऑफ पोइट्री, ए पोइट्री अथवा पोइट्रीज जैसा कोई शब्द नहीं है। अब कहना है कि उनके कई काव्य, तो आप कहेंगे कि मेनी एंथोलॉजीज या मेनी पीसेज या 2 एंथोलॉजीज या 2 पीसेज ऑफ पोइट्री। आप सीधे 2 पोइट्रीज नहीं कह सकते, ए पोइट्री नहीं कह सकते। ये सब के सब आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में तो आप इन सबको एक वचन में रखते हैं, बहुवचन में रखते हैं, इनको आप इनकी गणना करते हैं, काउंटेबल होते हैं।
लेकिन इंग्लिश में साहब ये अनकाउंटेबल माने जाते हैं। इसलिए इनको लिखते समय मैं कितने एग्जाम्पल दूं, आप थोड़ा सा घर पे इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा कि इस तरह की चीजें आप सीधे ए फर्नीचर कहने के बजाय कहिए अ पीस ऑफ फर्नीचर, आप ऐसे कह सकते हैं। आप सीधे इसका प्रयोग ए फर्नीचर या फर्नीचर्स नहीं कहना हो कि ढेर सारे, तो आप कहेंगे मेनी आइटम्स ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं, आप उसका प्लुरल नहीं बना सकते। आप कह सकते हैं एन आइटम ऑफ न्यूज, क्या कहेंगे, एन आइटम ऑफ न्यूज या अ न्यूज आइटम, अ न्यूज आइटम। आप सीधे ए न्यूज नहीं कह सकते, क्योंकि हिंदी में न्यूज अर्थात समाचार काउंटेबल है, उसकी संख्या मानी जाती है, किंतु इंग्लिश में न्यूज अनकाउंटेबल है। आप सीधे ए न्यूज नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे अ पीस ऑफ न्यूज, एन आइटम ऑफ न्यूज या अ गुड न्यूज। आप हाँ इनके साथ एडजेक्टिव लगाने के बाद आप लिख सकते हैं, आप अ गुड न्यूज कह सकते हैं, लेकिन ए न्यूज आप कतई मत कहिएगा साहब, नहीं होता है कभी भी। ध्यान से, इसी तरह से एडवाइस की बात आप करेंगे तो एडवाइसेज नहीं लिखेंगे आप। ये देखिए, आप कहेंगे अ न्यूज आइटम, तो सही है। अब यहां पर देखिए, मैंने आपको पिछली सेशन में चर्चा की थी, न्यूज यहां पे एडजेक्टिव बन गया, आइटम की विशेषता बता रहा है। या आप कह सकते हैं एन आइटम ऑफ न्यूज, आप ये भी कह सकते हैं अ गुड न्यूज। ठीक है, ये सब के सब करेक्ट हैं। अगर आपने सीधे ए न्यूज कहा तो ये गलत है, ये कभी संभव नहीं है। ठीक है, इन चीजों को साथ समझिए। जब तक काउंटेबल अनकाउंटेबल पर आप नहीं फोकस करेंगे तब तक आर्टिकल्स के प्रयोग में समस्या होती रहेगी। अब देखिए जरा, जैसे ऐसी एक शब्द है एडवाइस, ADVICE, एडवाइस, क्या पढ़ेंगे इसको, एडवाइस। ठीक, ध्यान रखिएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लग रहा हो कि सर जी स्पेलिंग गलत लिखे हैं, इसकी स्पेलिंग तो ये होनी चाहिए, तो साहब इसको पढ़ते हैं एडवाइस। और इन दोनों में अंतर है, ये नाउन है और ये वर्ब है। इसका मतलब है सलाह और इसका मतलब है सलाह देना। तो दोनों का प्रयोग करते समय अर्थ एक जैसा निकला, लेकिन अर्थ एक जैसा निकलेगा लेकिन प्रयोग एक जैसा नहीं होगा। आप देखो, आप कहोगे कि ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दी, देखिए वर्ब के रूप में आया, लेकिन आप कहेंगे ही गेव मी एडवाइस। अब देखिए यहां नाउन बन गया, दोनों का अर्थ है कि उसने मुझे सलाह दी, लेकिन यहां पर देखिए मैंने एस का प्रयोग किया, ये वर्ब के रूप में आया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और यहां पर मैंने नाउन के रूप में प्रयोग किया है, इसलिए इसको पढ़ेंगे एडवाइज्ड, इसको पढ़ेंगे एडवाइस। ठीक है, तो हम लोग इसी एडवाइस की चर्चा कर रहे हैं, आप इस पे फोकस रखिएगा, वर्ब के चक्कर में मत पड़िएगा, नाउन वाले की बात हो रही है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, इसको संभालिएगा। तो अब ये जो एडवाइस है, हिंदी में एडवाइस का मतलब सलाह, तो सलाह को हम काउंटेबल मानते हैं, संख्या होती है, लेकिन इंग्लिश में एडवाइस अनकाउंटेबल है। आप इसका प्रयोग जब करेंगे तो आप कहेंगे, आप कभी मत कहना कि शी गेव मी एन एडवाइस, ये गलत वाक्य है। अगर आपने ये कहा कि शी गेव मी मेनी एडवाइसेस, तो ये भी गलत है। आप न तो यहां आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ना आप इसका प्लुरल बनाएंगे, और नहीं आप मेनी का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मेनी से संख्या का बोध होता है और ये अनकाउंटेबल नाउन है, संख्या तो होती नहीं है। ठीक है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि शी गेव मी एडवाइस, या आपको लगता है कि सर जी इस एन के बदले कुछ प्रयोग किया जाए, तो आप कह सकते हैं शी गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस। ये देखिए, आप ऐसा कर सकते हैं,
सीधे नहीं लिख सकते, सीधे लिखना गड़बड़ है। देखिए अब सब आगे खड़ा हो गया ना। आप इसको लिख सकते हैं कि शी गेव मी मच एडवाइस, अथवा इस मच की जगह सम एडवाइस। आप मच का प्रयोग कर सकते हैं, आप सम का प्रयोग कर सकते हैं, मेनी का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, अगर आप मेनी को रखना चाहते हैं तो आप ऐसे जरूर कह सकते हैं कि शी गेव मी मेनी गुड पीसेस, गुड भी लगा लीजिए, अच्छा रहेगा। मेनी गुड पीसेस ऑफ एडवाइस। अब देखिए, अब ठीक है, सीधे नहीं कर सकते, ये सब के सब अनकाउंटेबल नाउन में माने जाते हैं। अच्छा, यहां पर एक बात आपको समझना जरूरी है कि आप सीधे तो नहीं करेंगे, आप प्लूरल नहीं बनाएंगे, लेकिन आपके दिमाग में शायद आ रहा हो कि सर जी हमने कहीं पर तो देखा है एडवाइसेस को। तो ऐसा अगर है तो आपको बता दूं कि ये जो एडवाइसेस है, इस एडवाइसेस का प्रयोग सूचना के अर्थ में किया जाता है, सूचना के अर्थ में किया जाता है, स्पेसिफिक यूज है। और कैसी सूचना? तो एक विभाग द्वारा दूसरे विभाग को दी गई सूचना, दी गई सूचना। ठीक है, इसके लिए एडवाइस का प्रयोग होता है। अथवा सेना में जो कमांडर्स के जो आदेश होते हैं, सैन्य आदेश या सैन्य निर्देश, उसके लिए भी हम जो टुकड़ियों को आदेश मिलते हैं उसके लिए भी हम एडवाइसेस का प्रयोग करते हैं। तो इस अर्थ में आप एडवाइसेस का प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कह सकते हैं कि वी हैव रिसीव्ड एडवाइसेस फ्रॉम आवर USA ब्रांच। अब ये ठीक है कि अमेरिका की शाखा से हमें कुछ सूचना प्राप्त हुई है, तो ये करेक्ट है, लेकिन यहां पर एडवाइसेस का प्रयोग करना इनकरेक्ट है। इसको जरा संभालिएगा। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, जब तक इस पूरे नाउन की श्रृंखला को हम लोग नहीं समझ लेते तब तक रूल्स की ओर जाकर कि सर जी कब ए का प्रयोग यहां होगा कब नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं जब काउंटेबल के रूप में हो रहा है तो हो रहा है, जब अनकाउंटेबल के रूप में हो रहा है तो नहीं हो रहा है। और इसका काउंटेबल अनकाउंटेबल होना पूरी तरह से निर्भर करता है उसके प्रयोग पर। ये चर्चा जारी रहेगी, आप थोड़ा धीरे धीरे चलें, कोई जल्दबाजी नहीं। और उससे भी हमको जल्दी आती नहीं है, थोड़ा सा मैं धीरे धीरे चलने वाला ही मेंटोर हूँ। ये आप में से जो मेरे विद्यार्थी हैं वो जानते होंगे। चर्चा जारी रहेगी। थैंक यू।